एक छोटे से गांव सूरजपुर में चार दोस्त रहते थे। निखिल, चेतना, शिवा और हेमा। ये चारों बचपन से ही एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे और गांव में उनकी शरारतों की चर्चा हर जगह थी। इन चारों की उम्र करीब 9 से 10 साल की थी और वे गांव के ही एक छोटे से स्कूल में पढ़ते थे। खेलकूद और मस्ती में चारों का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन जैसे ही बात पढ़ाई की आती, खासकर होमवर्क की, तो चारों एकदम उदास हो जाते। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता था। उस हवेली को लेकर गांव में कई कहानियां थीं। कोई कहता कि वहां भूत रहते हैं, तो कोई कहता कि वहां एक बार जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा और साहस के सामने ये डरावनी कहानियां भी छोटी पड़ गईं। एक दिन स्कूल से लौटते समय निखिल ने कहा, आज हम उस हवेली में जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। चारों ने फैसला कर लिया और हवेली की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा में ठंडक बढ़ने लगी और पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी चुप्पी छा गई। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के चारों ओर एक अनजाना भय महसूस हो रहा था। अचानक सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह हवा में तैर रहा था और उसकी उपस्थिति ने बच्चों को और भी डरा दिया। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। चारों बच्चे डर के मारे कांपने लगे। बूढ़े आदमी का भूत धीरे धीरे उनके पास आ रहा था, लेकिन उनके पास आने के बजाय वह मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान अजीब थी, लेकिन उसमें कोई डराने वाला भाव नहीं था। उसने कहा, अरे अरे, डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शिवा, जो सबसे शरारती था, थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए बोला, त तुम कौन हो? भूत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूं। मेरा नाम पंडित जगन्नाथ है। मैं बहुत साल पहले यहां रहता था, लेकिन अब मैं इस दुनिया में एक भटकती हुई आत्मा हूं। हेमा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और धीरे धीरे पूछा, तो आप हमें डराने वाले नहीं हैं? भूत हंस पड़ा। नहीं बच्चों, लोग मुझे भूत समझकर डरते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इस पुरानी हवेली की देखभाल करता हूँ। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और मेरी आत्मा तब तक इस दुनिया में फंसी हुई है जब तक मेरे अधूरे काम पूरे नहीं हो जाते। निखिल, जो अब तक चुप था, ने धीरे धीरे कहा, अगर आप भूत हैं और आपके पास जादुई शक्तियां हैं, तो क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं? पंडित जगन्नाथ ने हैरानी से पूछा, कैसी मदद बेटा? निखिल ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हमारा होमवर्क करने में मदद। भूत ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, अगर तुम लोग मेरे साथ समय बिताओगे और मेरी मदद करोगे, तो मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा। ये सुनकर बच्चे खुशी से उछल पड़े। अगले ही दिन से पंडित जगन्नाथ ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके बच्चों का होमवर्क करना शुरू कर दिया। अब बच्चे बिना किसी चिंता के स्कूल जाते और खेल के लिए उनके पास ढेर सारा समय होता। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हर विषय का होमवर्क पलक झपकते ही हो जाता था। धीरे धीरे बच्चों और पंडित जगन्नाथ के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन निखिल ने पंडित जगन्नाथ से पूछा, पंडित जी, आप इस हवेली में क्यों रहते हैं? क्या आपकी आत्मा को शांति नहीं मिली? पंडित जी ने गंभीर होते हुए कहा, मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक मैं अपने कुछ अधूरे काम पूरे नहीं कर लेता। चेतना ने उत्सुकता से पूछा, कैसे काम? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? पंडित जगन्नाथ ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैंने अपने जीवन में कुछ लोगों के साथ गलत किया था। मैं कुछ लोगों से माफी नहीं मांग सका और अब मेरी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि मैं उन अधूरे कामों को पूरा नहीं कर पाया। हेमा ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, तो क्या हम उन लोगों को ढूंढ सकते हैं और उनसे आपकी माफी दिलवा सकते हैं? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। उन लोगों को ढूंढना और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल काम है। बच्चों ने पंडित जगन्नाथ की मदद करने का ठान लिया। वे एक योजना बनाने लगे कि कैसे उन लोगों को ढूंढा जाए जिनसे पंडित जी माफी मांगना चाहते थे। हेमा, जो सबसे समझदार थी, ने कहा, हमें गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करनी होगी। वे शायद पंडित जी के बारे में और उनके पुराने दोस्तों के बारे में कुछ जानते हों।
चारों दोस्त गांव के अलग-अलग बुजुर्गों से मिलने गए और उनसे पंडित जगन्नाथ के बारे में जानकारी जुटाने लगे। धीरे-धीरे उन्हें पता चला कि पंडित जी के 3 पुराने दोस्त थे, गोपाल, रामदीन और काशी। गोपाल तो अब दूसरे गांव में रहता था, लेकिन रामदीन और काशी अभी इसी गांव में थे। बच्चे सबसे पहले रामदीन के पास गए। रामदीन अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और गांव के बाहरी इलाके में अपने बेटे के साथ रहते थे। वह एक छोटे से कुटिया में रहते थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। जब बच्चे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रामदीन जी एक खाट पर लेटे हुए थे और उनका चेहरा थकान से भरा हुआ था। निखिल ने धीरे से कहा, नमस्ते दादाजी, क्या आप पंडित जगन्नाथ जी को जानते हैं? रामदीन के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, उसने मेरे साथ गलत किया था। उस समय उसने मेरी एक जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिस कारण मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा था। मैंने उसे कभी माफ नहीं किया। हेमा ने विनम्रता से कहा, दादाजी, पंडित जी को अब बहुत पछतावा है। वह नहीं चाहते कि उनकी आत्मा इस तरह भटके। क्या आप उन्हें माफ नहीं कर सकते? रामदीन ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, अगर वह सच में पछता रहा है, तो मैं उसे माफ करता हूं। यह मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं अपने दिल से यह बोझ उतार दूं। बच्चों ने राहत की सांस ली और रामदीन जी का धन्यवाद किया। उन्होंने पंडित जी को यह खबर दी और पंडित जी की आंखों में खुशी और संतोष के आंसू आ गए।